Hola art lovers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and you all are safe and healthy. So in my last tutorial I shared with you all how to draw realistic hair of boy and girl. So I hope वो वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए. एंड अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं. अदरवाइज़ वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में एक आई बटन है, तो उसमें मैं सारे ही ट्यूटोरियल्स के सजेशंस अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं वो सारे ट्यूटोरियल्स. एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए कला आर्ट को. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप, और बहुत अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और यूं ही बने रहिए कला आर्ट के साथ. स्टे ट्यून. सो बात करते हैं आज की वीडियो की. सो आज का ट्यूटोरियल है ऑन हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आई इन डिटेल, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पहले रिक्वेस्ट किया था कैसे एक रियलिस्टिक आई बनाते हैं. तो ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, किड्स के लिए है, एडवांस, इंटरमीडिएट, सभी लोगों के लिए है. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में कैसे एक आई को ड्रॉ करते हैं, कैसे शेड करते हैं और कैसे ब्लेंडिंग करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बताया. कौन कौन से पेंसिल्स मैंने यूज़ किए हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए हैं. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है फॉर बिगनर्स जो स्केचिंग करना स्टार्ट ही किए हैं या जो स्केचिंग करना चाहते हैं. तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बहुत ही हेल्पफुल है. Starting with the pencils and the materials I'm going to use. So for detailing I'm going to use mechanical pencil 0.5 HB and 0.7 2B, Kohinoor pencil eraser and Puristo 4B pencil and 10B for darker shades, Johnson's Baby Earbird for smudging, kneadable eraser for again detailing, cotton to smudge which is a must, so and a scale also. So step 1 is to draw a circle, a big circle. So for this I'm not going to use any stencil. I'm just going to hound my hands round and round, round and round to first get the practice of a circle. तो उस तरह से आपको अच्छे से बनाते बनेगा. And once you are comfortable with rounding, you just try to make a circle, a rough circle with HB pencil. If you don't have mechanical you can use HB pencil, and very light handedly you have to make a circle. It does not have to be perfect at once, and you can create lines until you feel like you have got your perfect circle. जब तक आपको लगता है कि हाँ, आपको लग रहा है कि ये अब सर्कल की तरह दिख रहा है, तब तक आप उसको ड्रॉ करते रहिए. Even if it's an oval you can create it a circle, so don't erase it. After drawing the circle, step 2 is to draw a horizontal line. एक horizontal line बनाना है हमको जो कि circle को दो हाफ में डिवाइड करेगा, which should not be exactly equal, but हाँ, it should be not too less. So एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है हमको, सर्कल को टू हाफ्स में डिवाइड करना है, एंड द लाइन विल क्रॉस द सर्कल. हमको सर्कल के अंदर लाइन नहीं बनाना है, हमको सर्कल के बाहर से लाइन ड्रॉ करना है और उसको बाहर तक लेकर जाना है. सो आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्लैंट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. जो भी एंगल आप अपने आई को देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ outside the circle. So moving on to the eye structure, we are going to draw the inner corner of the eye. तो जो inner corner है eye का, that will be outside of the circle. और ये हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, triangle, deep U, haunted shape, any shape you want
यू कैन बी यूनिक। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डीप यू शेप लिया है, ट्रायंगल और डीप यू के बीच का। तो ये सर्कल के बाहर हमने इनर कॉर्नर बना दिया है आई का। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप आईलिड ऑफ द आई। तो जो टॉप आईलिड है वो सर्कल के अंदर से स्टार्ट होगी और सर्कल के अंदर ही एंड हो जाएगी, जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारा सर्कल एंड हो रहा है। सो हमको एक आर्क बनाना है इन बिटवीन, इनसाइड द सर्कल। सो विल स्टार्ट मेकिंग एन आर्क अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ले जाएंगे हम और फिर स्ट्रेट ले जाएंगे हम उस आर्क को। स्ट्रेट ले जाते हुए फिर हम इंक्लाइन होते जाएंगे कॉर्नर की तरफ। तो जो हमारा सर्कल और लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन है, हमें वहाँ पे अपना टॉप आईलिड एंड करना है। तो ये डिक्रीज़ होते हुए इंक्रीज़ होते जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारा टॉप आईलिड बनेगा। आप ध्यान रखिए कि आप HB पेंसिल का यूज़ करें इसको बनाते वक्त, और बिल्कुल भी डार्क स्ट्रोक ना दें, बिल्कुल लाइट हैंडेड हाथ से काम करें। प्रेशर बिल्कुल भी मत लगाएं इसको बनाते हुए, आई के स्ट्रक्चर को बनाते हुए। सो अब नीचे की आईलिड की तरफ आते हैं। तो ये थोड़ा सा शैलो होता है, ज़्यादा कर्वी होता है। तो जो इनर कॉर्नर है उससे हम थोड़ा सा डीप लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए फिर नीचे आते हैं, एंड देन वी विल जॉइन इट विद द कॉर्नर ऑफ द आई। जो हमने कॉर्नर रेडी किया है उसको हम मिला लेंगे अपर लिड से। तो जो लोअर है और अपर लिड है वो जॉइन हो गए हैं। तो ये कुछ हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो आई बना रहे हैं वो मेरी तरह हो, आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें और ड्रॉ करते जाएं। कहीं समझ में नहीं आता है आपको तो पॉज करके देखिए। नाउ अपर लिड के ऊपर एक क्रीज़ होता है हमारी आँखों के ऊपर, आपने नोटिस किया होगा। तो वो क्रीज़ तभी बनता है जब हम अपनी आँखें ओपन करते हैं। तो वो क्रीज़ जो है वो आप बिल्कुल ही अपर लिड की डायरेक्शन में बना सकते हैं, उसी के शेप में, और उसी को फॉलो करते हुए वो अपर लिड का क्रीज़ बनाइए। तो आपका अपर लिड का क्रीज़ तैयार हो जाएगा, और उसको भी आप बिल्कुल सर्कल के बाहर ले जाके थोड़ा सा एंड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका अपर लिड का क्रीज़ रेडी हो जाएगा। Now the basic structure of the eye is ready. Now we are going to erase the construction line which we draw, the circle and the horizontal line. So neatly we'll erase the construction line. I'm using kneadable eraser here, and I'm going to share all the links of all the materials and tools I'm using, so you can check it in the description box below. कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज करने के बाद आप थोड़ा सा ट्रेस बैक कर सकते हैं। जो भी पार्ट इरेज हो गया है उसको थोड़ा सा ट्रेस बैक कर लीजिए। तो अब ये क्लीन स्ट्रक्चर रेडी है। सो जो इनर कॉर्नर है दैट ओपन्स अप टू द आई बॉल, तो वहाँ पे हम एक जोन बनाएंगे, 2 जोन में डिवाइड करेंगे एक शैलो कर्व बना के। तो सबसे बेसिक आई रूल है विच आई फॉलो इज़ दैट द आइरिस इज़ लाइक 2/4 of the eye, 2/4. So I exclude the starting and the end part of it, and I take the 2 parts from between. So it's the 2/4 of the eye. So you just need to draw a circle, complete circle. You don't need to draw a half circle. You draw a complete circle and then erase the part which is, crossing the upper eyelid and the lower eyelid. In that way you'll create your iris.
Coming down to the next step, so it's time to create the main reflection on the eye, main highlight. So it completely depends कि कहाँ से हम light source ले रहे हैं. Is it from top right corner or left right corner or from up or bottom? So here I'm imagining the light source from the top right corner, and I'm making a rectangular square, not exact rectangular, but a square block which is cut from a side. So you can make yours anywhere depending on the light source. So after making the main highlight inside the iris, you need to make the pupil. So the pupil comes in the center, so you need to mark the center of the iris, and then you need to make the round circular structure for the pupil, and then you need to shade it. So first I did it with HB, then 2B. So in that way you can shade your pupil, which is the darkest part of the iris. And I like to leave the a kind of shadow in between the pupil as well, because it's not completely dark. So I'll go with 80% there and 100% all over the pupil. So now the pupil is ready. So next step is to work on iris. तो जो आउटलाइन हमने बनाया है उसको सॉफ्टर लुक देने के लिए आप उसमें 2B से शेड कीजिए, 2B या 4B से, एंड बहुत ही हल्के हाथ से इसमें स्ट्रोकिंग करना है सर्कुलर मोशन में, और धीरे धीरे उसको ब्लेंड करते जाना है. तो एक सॉफ्टर एज क्रिएट हो जाएगा एंड इट विल लुक मोर रियलिस्टिक रादर देन जस्ट अ ड्राइंग. सो आप इस मेथड को ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ ईयरबड का यूज़ किया है. आउटलाइन करने के बाद अब इनसाइड द आइरिस यू नीड टू डू द शेडिंग. तो मैंने यहाँ पे HB पेंसिल से लाइट शेडिंग किया है, एक बेस क्रिएट किया है. आपको शेडिंग बहुत ही अच्छे से करना है, क्लोज स्ट्रोक्स होने चाहिए. एंड अपर लिड का हमेशा एक कास्ट होता है आई पे, शैडो कास्ट होता है. तो शैडो कास्ट का शैडो हमारे आइरिस पर भी पड़ता है. तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है इज़ टू क्रिएट द कास्ट शैडो ऑन द आइरिस. तो ये थोड़ा डार्कर है एज़ कम्पेयर टू द बेस कलर जो हमने दिया है अपने आइरिस को. तो आपको इसमें शेडिंग करना है, स्ट्रोकिंग करना है. तो मैंने पहले HB से किया, फिर उसके बाद 2B से किया. तो जितने अच्छे से आप स्ट्रोकिंग करेंगे उतने अच्छे से ब्लेंडिंग होगा और उतना ही रियलिज़म आएगा आपकी ड्राइंग में. तो आप शेडिंग और स्केचिंग का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं. मैंने सजेशन बॉक्स में ट्यूटोरियल का लिंक डाल के रखा है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए. सो एक बार आपका कास्ट शैडो रेडी हो जाएगा तो उसके बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है आउटसाइड द प्यूपिल. तो इट्स लाइक अ अमीबा. बायोलॉजी स्टूडेंट्स में गेट मी, लाइक इट्स अमीबा. एंड इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं, आप कैसा भी शेप बनाइए. एंड आफ्टर मेकिंग दैट रिंग you need to make spokes coming out from the pupil, center of the pupil. तो बहुत ही पतले पतले स्पोक्स आप इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कीजिए. अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल लीजिए डार्कर शेड का और उसको अच्छे से शार्पन करके यूज़ कीजिए. तो ये आपको सेम रिजल्ट्स देंगे. जैसे ही रिंग तैयार हो जाएगी, स्पोक्स रेडी हो जाएंगे, तो जो हमारे रिंग का जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो कॉन्वेक्स पार्ट है, उसको शेड कीजिए, डार्कर शेड. उसमें हम डार्क शेड करेंगे एंड उससे एक कंट्रास्ट क्रिएट होगा. तो रियलिज़म के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा. और प्यूपिल और स्पोक्स के बीच में
मैं छोटे छोटे राउंडिंग्स क्रिएट किए हैं जिससे एक हाइपर रियलिस्टिक लुक क्रिएट हो हमारे ड्राइंग में, वो बिल्कुल मेड अप ना लगे। एंड आफ्टर डूइंग दैट हाइलाइट्स, जो रिंग है उस रिंग के और आइरिस के बॉर्डर के बीच में स्टार्ट मेकिंग स्ट्रोक्स। तो मैंने यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक्स बनाए हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट लुक लग रहा है हमारे आई का। वंस जब आपका ये स्ट्रोकिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो मैंने यहाँ पे पेंसिल इरेज़र का यूज़ करके जहाँ जहाँ मुझे वाइट हाइलाइट्स देने हैं वो वाइट हाइलाइट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो इससे जो हाइलाइट्स हैं वो पॉपअप होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रास्ट बनता है ऐसे करने से। जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे आप थोड़ा सा टचअप कीजिए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड तक। सो आप चाहें तो इसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमीबा रिंग बनाया है आइज़ पे। यू कैन डू अ सिंपल स्पोक ऑल्सो, या आप शेडिंग करके ही छोड़ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस एंड योर विश, योर रेफरेंस। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस। तो मैं थोड़ा ब्लेंडिंग करूँगी। Once your iris is ready, then move on to the inner corner of the eye. तो inner corner थोड़ा सा बम्पी होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, लाइट होता है, उसमें कुछ हाइलाइट्स होते हैं। सो उसको मैं थोड़ा सा टेक्सचर देकर एंड आई विल डू अ शैलो कर्विंग स्ट्रोक्स inside the eyeball to create a 3D look। तो इसमें अभी कोई टेक्सचर नहीं था। अब जैसे ही इसमें स्ट्रोक्स करना शुरू करेंगे एक हल्का सा पॉपअप फील होने लग जाएगा आपको अपनी आई में। सो आपको जो शेडिंग है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपको शेडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसमें आप बिल्कुल भी एकदम शार्प पेंसिल का यूज़ ना करें शेडिंग करते टाइम, स्ट्रोक्स देते टाइम। आप ब्लंट पेंसिल का यूज़ करें और पेंसिल को थोड़ा टिप से ना पकड़ के एंड से पकड़ने की कोशिश करके स्ट्रोक्स बनाएं तो बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स बनेंगे आपसे। तो जो आई का लेफ़्ट कॉर्नर है दैट विल बी मोर डार्क देन द राइट कॉर्नर, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लाइट सोर्स जो मैंने लिया है एज ए रेफरेंस दैट इज़ फ्रॉम टॉप कॉर्नर। तो जो टॉप राइट कॉर्नर है वो थोड़ा ब्राइट रहेगा एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द आई। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा आप शेडिंग करें, अपने लाइट सोर्स को ध्यान में रखें। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे आई के नीचे एक थिन लेयर होती है, आई के नीचे एंड आईलिड के ऊपर भी। सो एक्चुअल में दैट्स आवर स्किन ओनली, बट यहाँ पे आप थोड़ा लाइट उसको ड्रॉ करें with HB pencil, and now it's time to do the crease and to do the upper part of the eye। so जो crease है उसको पहले layers में काम करेंगे। तो HB से स्टार्ट किया, then 4B आई एम यूजिंग। सो जो crease है उसको एकदम से डार्क नहीं करेंगे हम, क्योंकि एकदम से डार्क करेंगे तो वो शाइन नहीं आएगा, वो रियलिज्म नहीं आएगा। तो हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेयर बाय लेयर हम शेडिंग करते जाएंगे, इसमें स्ट्रोकिंग करते जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह डार्क कर रही हूँ उस पोर्शन को। डायरेक्टली एक बार डार्क करने से बेटर है कि आप लेयर्स में काम करें, और जो क्रीज है उसको एकदम डार्क ना करें। आप उसमें लाइट प्रेशर अप्लाई करते हुए अपने हैंड को मूव करते हुए स्ट्रोक्स बनाएं।
सिमिलरली नीचे भी मैं आई के नीचे भी शेडिंग दूंगी। जो हमारी आई पैक की स्किन होती है वो थोड़ी लाइट होती है, थोड़ी रफ़ होती है, कुछ लाइंस भी होते हैं उसमें, तो वैसा सा ही कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। आप भी कर सकते हैं एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरी तरह एग्जैक्ट बनाएं, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। जस्ट दैट कि आपका टेक्निक सेम होना चाहिए, आपकी शेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अपर आईलिड के क्रीज के ऊपर अब मैं थोड़ी और शेडिंग करूँगी टू क्रिएट अ बेटर कॉन्ट्रास्ट। एंड हमेशा लेयर्स में काम करिए, तो हमेशा अपने डार्कर वैल्यूज़ को बिल्कुल एकदम फर्स्ट गो में डार्क कभी मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप डार्क कीजिए, तो इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आई बेट, मतलब आप ज़रूर ट्राई करिए लेयरिंग में शेडिंग एंड स्ट्रोकिंग करना, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं वो ज़रूर ध्यान से ये प्रोसेस को देखें। तो आफ्टर डूइंग द शेडिंग इट्स टाइम टू डू स्मजिंग। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्मजिंग का है। मैंने यहाँ कॉटन यूज़ किया है स्मज करने के लिए, और हर एरिया के लिए अलग अलग कॉटन यूज़ किया है। लाइट एरिया के लिए कॉटन एक बार जो यूज़ कर लिया है वो मैंने डार्क में यूज़ नहीं किया है, जो डार्क में यूज़ किया है वो लाइट में नहीं यूज़ किया, इससे वैल्यूज़ गड़बड़ हो सकती हैं। सो ऑलवेज़ यूज़ अ डिफरेंट कॉटन और टिश्यू पेपर फॉर डार्क एरियाज़। तो आइरिस को छोड़ के मैंने सब जगह स्मजिंग किया है, तो हम आइरिस को बिल्कुल अनटच रखेंगे कॉटन स्मजिंग से। वहाँ पे कॉटन स्मजिंग की नीड नहीं है। इससे क्या होगा कि स्मजिंग से एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा हमारे स्केच को, हमारे ड्राइंग को। एंड एक बार स्मजिंग हो जाता है तो इट लुक्स अ लिटिल डल, जो डार्कर वैल्यूज़ हैं वो थोड़े डल हो जाते हैं। तो आप एक फिनिशिंग टच दीजिए उसमें, जहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा और डार्क होना चाहिए, तो कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। एंड हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ मैंने कोहिनूर पेंसिल का यूज़ किया है, पेंसिल इरेज़र। सो आईलिड के नीचे, लोअर आईलिड, अपर आईलिड एंड द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। सो जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट्स क्रिएट करने हैं वहाँ मैंने कोहिनूर पेंसिल इरेज़र का यूज़ किया है। अगर आपके पास पेंसिल इरेज़र नहीं है तो आप कोई भी इरेज़र ले सकते हैं और उसको ट्रायंगुलर पार्ट में कट कर सकते हैं, उसके कॉर्नर को, जस्ट लाइक अ पेंसिल टिप, और उसको यूज़ कर सकते हैं इन योर ड्राइंग्स। सो इट्स अ हैक अगेन। Next step is to make the eyelashes. An eye is incomplete without eyelashes. हमारे जो eyelashes हैं वो 3 डायरेक्शन में होते हैं, तो that's from left corner and from middle and the right corner. So उसी डायरेक्शन में हमको बनाना है। जो बिगनर्स होते हैं, जो बेसिक गलती करते हैं, वो सारे ही eyelashes के डायरेक्शन सिंगल कर देते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो वैसा नहीं होता, हमारे आईलाइड्स सभी डायरेक्शंस में होते हैं, तो हमें उसी तरह बनाना होता है। और जो आईलाइड बनाते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, वो जे शेप में आप बनाइए। जैसे आप जे बना रहे हो तो उस तरह से आपको रियलिज्म मिलेगा अपने आईलैशेस में,
और जो आई लैशेज़ होते हैं वो कभी भी सिंगल नहीं होते, कुछ आई लैशेज़ हमारे डबल होते हैं, एक ही सोर्स से आ रहे होते हैं, कुछ 2 अलग सोर्सेस से भी आ रहे होते हैं, बट दे आर लाइक मिंगल्ड अराउंड एक ऑन वन टिप। सो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होते हमारे आई लैशेज़, ये हमको ध्यान रखना है। और हमारे लोअर लिड में भी छोटे छोटे आई लैशेज़ होते हैं, टाइनी क्यूट। तो ऐसे भी मैंने जे शेप में ही बनाया है टू गिव अ रियलिज्म कि हाँ वो उस किसी सोर्स से आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें बहुत ही ज़्यादा कि आपको आई लैशेज़ कैसे बनाने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और आई लैशेज़ के भी मैंने शैडो बनाए हैं अपर लिड में भी और लोअर लिड में भी, टू क्रिएट रियलिज्म। So after creating the eyelashes, you need to create the shadow of the eyelashes on the reflection and on your iris, because जब भी कोई लाइट सोर्स पड़ता है तो हमारे आँखों में हर चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो उस रिफ्लेक्शन का शैडो भी कास्ट होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना भी ज़रूरी है टू गिव अ हाइपर रियलिस्टिक लुक टू योर ड्राइंग। एंड एंड पार्ट जो होता है, जो डाउन स्ट्रीम पार्ट होता है, दैट्स द फिनिशिंग, दैट्स द टच अप। सो यू नीड टू सी वेयर यू नीड टू डू डार्क द वैल्यूज़ एंड वेयर यू नीड टू डू हाईलाइट्स। तो ये ऑब्ज़र्व करते जाएं और अपनी ड्राइंग को एक बार करके छोड़ मत दीजिए, उसे देखिए और समझिए कि आपको और कहाँ पे डार्क वैल्यूज़ देने हैं, कहाँ पे आपको शेडिंग देना है, कहाँ पे थोड़ी ब्लेंडिंग की नीड है। तो ये एंड प्रोसेस तक चलता रहेगा आपका, और जितने अच्छे आप फिनिशिंग देंगे अपनी ड्राइंग को, उतना ही रियलिज्म आप अचीव कर पाएंगे। तो हाइलाइट्स देखिए और अपने डार्क वैल्यूज़ देखिए एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन देम until you are satisfied with your results. Always give your drawing a final touch up. So final touch up is just about where you need to do the values dark and where you need to do the blending. So never skip this part. So alright, this was all about how to draw a realistic eye in detail. So मैंने पूरी कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर, सारे टेक्निक्स बताने की। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and keep supporting Kalai Art. If you've not seen the previous tutorials, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं सारे लिंक्स। वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन है, तो उस आई बटन में क्लिक करेंगे तो सारे ट्यूटोरियल्स के वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद Kalai Art. Thanks for watching. Keep supporting. Take care. Bye bye. Stay safe.